हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं, आपको एक टेबल याद रखना है जो कि है 3 का टेबल। 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, एंड 3 3 9, एंड 3 4 12, एंड 3 5 15, 3 6 18। आपको बस ये एक टेबल याद रखना है। अगर आप इस टेबल को याद रखते हो तो आपको सब कुछ याद रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ में क्या होता है, कुइंग की आवाज़ करता है। कुइंग का मतलब होता है कि एक ऐसा साउंड जो कि बर्ड्स निकालती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं। फिर आता है 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होगा, मोनो सेलेबल की आवाज़ आएगी। मोनो सेलेबल का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। मतलब कि एक वर्ड बोलेगा, मतलब माँ और पा, मतलब कि मामा और पापा पूरा वर्ड नहीं बोल पाएगा, सिर्फ उसमें से एक ही बोल पाएगा, या तो माँ या फिर पा। 9 मंथ में क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा, मतलब कि जो मामा था, जो माँ था और पा था, वो हो जाएगा मामा और पापा। फिर हम देखते हैं 12 मंथ में क्या होगा। 12 मंथ में क्या होगा कि वो एक दो वर्ड बोल पाएगा, सिर्फ एक दो वर्ड बोल पाएगा, पूरे वर्ड बोल पाएगा। और जो 15 मंथ है वो उसमें वो जैरगोन स्पीच कर पाएगा। जैरगोन स्पीच का मतलब है कि कई सारे वर्ड्स बोल देगा। सो मैनी वर्ड्स वो बोल सकता है, लेकिन बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। और 18 मंथ में क्या होगा, तो यहाँ पर जो 18 मंथ हो गया उसमें वो 8 से 10 वर्ड्स बोल पाएगा। 8 से 10 वर्ड्स यहाँ पर बोल पाएगा। 8 से 10 वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, 18 में क्या आता है, 8 आता है, उससे आप याद रख सकते हैं 8 से 10 वर्ड। यहाँ पर जो 18 है, 18 में जो 8 आता है उससे हो जाएगा 8 वर्ड्स, 8 से 10 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 से लेकर 18 तक हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये टेबल को आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे हम एक टेबल से पूरा याद कर पा रहे हैं। मतलब कि पहले था इसमें कुइंग। कुइंग का मतलब है कि वो एक बर्ड्स के जैसे आवाज़ निकालता है। फिर हमने देखा मोनोसिबिलस, मतलब कि वो माँ और पा सिर्फ दो वर्ड निकाल पा रहा था। फिर हमने देखा बाइसिबिलस, मतलब कि वो मामा पापा दो वर्ड निकाल पा रहा है, मतलब कि उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऐसे आपको इंक्रीज करते जाना है। फिर हमने देखा कि वो एक से दो वर्ड निकाल पा रहा है। फिर हमने ऊपर देखा कि वो जैरगोन स्पीच कर रहा है, मतलब कि कई सारे वर्ड निकाल रहा है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। फिर हमने देखा 18 मंथ में 8 से 10 वर्ड निकाल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है, जिसमें आपको 3 का टेबल याद रखना होगा। अब हम देखते हैं कि 2 ईयर में क्या डेवलपमेंट होगा उसके लैंग्वेज में। यहाँ पर देखते हैं, जब बच्चा 2 ईयर का होता है तो वो 2 वर्ड पर सेंटेंस बोलने लगता है। 2 वर्ड पर सेंटेंस यहाँ पर बोलने लगेगा, जैसे कि कम हेयर। तो कम हेयर वो एक ही बार में 2 वर्ड बोल पाता है। तो इसकी निमोनिक है सिंपल, 2 ईयर में 2 वर्ड। तो यहाँ पर जो है 2 कॉमन है, इससे आप याद रख पाओगे। 2 ईयर आपसे कोई पूछता है तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए 2 वर्ड्स। फिर आता है हमारे पास 3 ईयर। 3 ईयर में क्या होता है कि 3 आंसर देता है। तो बच्चा 3 जवाब देने लगता है। ये 3 जवाब क्या है, जैसे कि एज बताने लगता है कि उसकी एज क्या है, उसका नेम क्या है, और उसका जेंडर क्या है। ये सब उसे पता चल जाते हैं। तो इसकी निमोनिक है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो 3 ईयर में 3 आंसर देगा, ये निमोनिक आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में क्या होगा, 4 ईयर्स की जो निमोनिक है यहाँ पर वो है टेलिंग स्टोरी एंड पोएम फॉर यू। यहाँ पर जो 4 है उससे हो जाएगा 4, जो कि बताता है कि 4 ईयर में ये सब होगा। तो एक बच्चा 4 ईयर में स्टोरी और पोएम बताने लगता है। फिर आता है 5 ईयर। 5 ईयर में क्या होता है, तो 5 ईयर में जो बच्चा है वो मीनिंग पूछने लगता है किसी भी वर्ड का, कि इसका क्या मतलब है। वैसे हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।